तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2015 के क्वेश्चन के अनसॉल्व सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये पांचवा वाला क्वेश्चन करेंगे हम, टैक्स लायबिलिटी वाला। मैंने ये अथवा वाला इसके कर लिया है, ये वाला पांचवा वाला क्वेश्चन, लेकिन एक भाई ने बोला ये पांचवा वाले भी कराते हैं, तो पांचवा वाला भी करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु इज टोटली ब्लाइंड एंड 68 ईयर ओल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 में है ये। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये दिया है इनका, हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ये टोटली ब्लाइंड है। जब किसी व्यक्ति का उसके शरीर का अगर 40% से ज़्यादा ऑर्गन खराब है तो वो डिसेबल, अगर 80% से ज़्यादा खराब है तो वो सीरियस डिसेबल है। तो ये सीरियस डिसेबल है और ये खुद ब्लाइंड है। खुद ब्लाइंड होने का मतलब ये है इन्हें छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80U की, अंडर सेक्शन 80U की छूट मिलेगी। एंड ये 68 ईयर ओल्ड है, मतलब इन्हें कैटेगरी 2 में इनको रखा जाएगा। कैटेगरी फर्स्ट क्या होती है, जो 60 साल से कम होते हैं, कैटेगरी 2 जो 60 साल या 80 साल से कम होते हैं, और कैटेगरी थर्ड जो 80 साल से ज़्यादा के होते हैं, उन्हें कैटेगरी थर्ड में रखा गया। तो ये होगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। पहले हम ऐसे ही मैं दिखाना चाहता हूँ ये कैटेगरी सेकंड में होता क्या क्या है, एक बार बता दे फिर सवाल सॉल्व करते हैं। तो कैटेगरी सेकंड वाला मैंने लिख लिया है एक बार, जो रूल है उसके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए इसको लिख लिया है। तो टैक्स रेट फॉर सीनियर सिटीजन हुज एज इज अप टू और मोर देन 60 ईयर, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उनको पहले पहले तो 3 लाख की छूट मिल जाएगी। सेकंड उनके 2 लाख पे, उनकी 2 लाख सेकंड इनकम पे 5% की छूट मिलेगी। अभी बताऊंगा, जब सवाल सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ आएगा, बाकी ऐसे ही देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो 5 लाख बच्चे उन पे उस पर 20% की इनको डिडक्शन मिलेगी। एंड उसके बाद बचेगा उस पर 30% की। उसके बाद टैक्स बिफोर रिबेट, ये वाला, ये जो टोटल इनकम आएगी इसको लिख लेंगे इसमें से। इसके बाद इसमें से रिबेट को हम लेस करेंगे। रिबेट 87A के अंतर्गत मिलेगी इफ टोटल इनकम अप टू और लेस देन 5 लाख रुपीज। अगर रिबेट इनकी 5 लाख रुपए से कम है तब तो इनको मिलेगी, कितने की मिलेगी, 12,500 की इन्हें रिबेट मिलेगी। ठीक है, और चलिए वो आगे बताएंगे। बाकी टैक्स बिफोर सरचार्ज सरचार्ज इसके बाद इन्हें ये जो टोटल आएगा ये बिफोर सरचार्ज के है, तो इसके बाद इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज कितने कितने परसेंट लगता है, या तो 10%, या तो 15%, या तो 25%, या तो 37%। 10% और 15% ये कब लगता है, ये टोटल इनकम एक्सीड्स, अगर 50 लाख है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ क्रॉस किए हैं तो 15 लाख लगेगा। 2 करोड़ तो 25%, अगर 5 करोड़ क्रॉस किए हैं तो ये 37% लगेगा इन पे। टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके बाद इसमें एजुकेशन सेस सबके लिए कंपलसरी है, 4% एजुकेशन सेस सबको देना ही देना है। उसके बाद ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद ये इसमें से अगर उन्होंने TDS कोई चुकाया है, कोई अगर उन्होंने पहले ही टैक्स पे कर दिया है, जैसे अगर किसी ने कौन बनेगा करोड़पति से पैसा जीता है, उसमें 30% कटते हैं कैजुअल इनकम पे, और 30% कैजुअल मतलब 1 लाख रुपए अगर जीते हैं कहीं पे तो उसका 30% कटेगा, तो 70,000 रुपए उनके पास आए हैं। अगर उनको टैक्स लग गया है, अगर वो उन्हें छूट नहीं मिली है, तब वो बताएंगे कि 30,000 रुपए की हमें छूट चाहिए क्योंकि मैंने उसको पे कर दिया है, तो वो उनको 30,000 रुपए की छूट फिर से मिलेगी। ये है TDS। उसके बाद इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये तो फॉर्मेट था। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो हमारा था। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है। पहले टोटल इनकम निकालेंगे, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए। तो इसमें पहले लिखते हैं टोटल इनकम कितनी होती है, 5 हेड कितने होते हैं, 5। पहला क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इन्होंने कितनी सैलरी कमाई है, सैलरी ये करते ही नहीं है, तो सैलरी इनकी है नील। एंड सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, टाइम बचेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोल के बता दूंगा क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,05,000, तो 1,05,000 रुपये इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी है। इसके बाद इनकी PGBP क्या दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस
4,80,000 इनकम फ्रॉम म्यूचुअल इनका दिया है पीजीबीपी। थर्ड प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी कितना दिया था 4,18,000। ये हो गया। अब फोर्थ वाला हमारा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन में इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें हम लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया है 13,250। 13,250 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,000 रुपये। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,000 रुपये। ये दोनों मिला के कितने आ जाएंगे 19,000 रुपये। 19,250 रुपये। ये आ गए हमारे कैपिटल गेन। अब फिफ्थ वाला हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या दिया है इन्होंने डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल होता है लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम का नहीं होना चाहिए। बाकी डिविडेंड जो भी होता है वो टैक्सेबल होता है। तो इसमें हम डिविडेंड इनका कितना दिया था इन्होंने 12,000 रुपये। 12,000 रुपये डिविडेंड ये हो गया। अब ये आ गई है ग्रॉस टोटल इनकम। सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम भी नहीं। अभी इसमें हमें क्या देखना है इसमें प्लस करना है। हम जब टोटल इनकम निकालते हैं हम कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम तो उसमें अपन देखेंगे अगर कोई क्लबिंग ऑफ इनकम है अगर कोई दूसरी आय दूसरे की इनकम में बताई गई है उसको जोड़ेंगे। दूसरी आय किसी की बताई नहीं गई है एंड उसमें से माइनस करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस को। वो भी नहीं दिया है ना कोई कैरी फॉरवर्ड ना लॉसेस हैं। तो इसलिए अब आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा समझ लीजिएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आएगी 5,54,250 रुपये पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें छूट मिलनी होती है जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये टोटली ब्लाइंड है इन्हें 80U की छूट मिलनी है। इनको 80U की छूट मिलनी है। तो जब छूट मिलनी है तो उस टाइम पे हम तीन जन को इसमें से लेस करते हैं। क्या क्या होता है पहले लेस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि दिया है एंड थर्ड इज लॉटरी। ये तीन चीज हम लेस करते हैं अगर हमें डिडक्शन देनी होती है तब डिडक्शन देनी है हमको। और हमें वे इन तीनों चीजों में से सिर्फ हमारे पास क्या है इस टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको क्यों लेस करते हैं क्योंकि इसको जो डिडक्शन होती है इसको नहीं मिलनी होती है इसलिए इसको लेस करके पहले इसको निकाल देंगे। कितना है ये 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये है। तो अब बचेगा 6,000 हटने के बाद इनमें से तो ये आएगा आ जाएगा ये 54,08,250 रुपये। 50 ये है 50। अब इसमें से हम डिडक्शन देंगे माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। तो इसमें से डिडक्शन कितने के लिए 12,000 की नहीं इसमें से छूट मिलती है 1,25,000 1,25,000 की छूट मिलती है। तो छूट मिलने के बाद ये आ जाएंगे भाई साहब हमारे 4,000 बोला 4,30,250 रुपये आ जाएंगे। तब इसमें से हमने जो इनको हटाया था अब इनको ऐड कर देंगे। अब डिडक्शन मिल चुके हैं आपके अलावा सबको। तो अब आ जाइए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ये क्या लिखा है पी क्यों लिख रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड कर देंगे। कितना था भैया 6,000 रुपये थे। 6,000 रुपये ऐड कर दिया तो कितना आ गया 4,29,250। तो ये हमारी आ गई टोटल इनकम आ गई। तो टोटल इनकम हमारी आ गई। अब टोटल इनकम में से अगर कोई स्पेशल है स्पेशल कौन 3 जन होते हैं अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था
तीन लोगों को यहाँ से हटाना है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया था हमने। उसके अलावा होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले और लॉटरी ईटीसी। अगर ये तीन जन होते हैं तो ये स्पेशल होते हैं, इनको 20% की डिडक्शन मिलती है। लेकिन दो नहीं है तो हमारे पास तीन है, तो या तो ऐसे बता सकते हैं। एक मिनट, हम ऐसे एक ऐसे ही होते जैसे टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम कितनी है, ये हो गया है। इसके नीचे थोड़ा सा होगा गड़बड़। गड़बड़ मतलब ऐसे देखने में खराब लगेगा। 429,250 ये हमारी टोटल इनकम है। टोटल इनकम में वैसे तो डायरेक्ट हम 3 लाख रुपए की छूट दे देंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए, उसके बाद 5 लाख रुपए, जो बचेगा उस पर 30%। तो लेकिन स्पेशल वाले कंडीशन में एक हमें मिल जाते हैं। स्पेशल वाले में स्पेशल क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल कितना है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये पे हमें 20% की अलग से डिडक्शन देंगे। उसके बाद जो बचा है अदर रिमेन वाला जो बचा है, इसमें से अब रिमेन वाला कितना है, इसमें से 6,000 जाएंगे तो 4,23,250 इतना आएगा जो यहाँ पे आया था। तो इसमें से अब हम देंगे एक बारी 3 लाख रुपए की छूट दे देंगे। उसके बाद 2 लाख रुपए की। उसके बाद 5 लाख रुपए की, मतलब 5-5 लाख रुपए। उस पर परसेंटेज बता रहा। इस पे तो पूरा पूरा ये छूट दे देंगे। इस पे 0% वाली पूरा डिडक्ट कर देंगे। इस पे 5% की देंगे 2 लाख पे। और इस पे ये जो तीन होते हैं, तीन स्टेप, ये तीनों फिक्स होते हैं। इस पे और जो अदर बचेगा इस पे 30% की। अब हम कंप्यूट करते हैं टैक्स लाइबिलिटी का, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा ये। तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें पहले हम दे देंगे स्पेशल वाले की छूट। स्पेशल वाला कौन है, तो पहला है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 6,000 रुपये था। 6,000 पे 20% अभी बताया। 6,000 पे 20% निकालेंगे तो ये आएगा 1,200 रुपये। 1,200 आ गए। 1,200 आ गए। इसके बाद हम देंगे ऑन फर्स्ट। हम सबको पता, जो मैंने स्टार्टिंग में वो दिखाया था, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट दिखाया था कैटेगरी 2 का, उसमें देखे थे रुपीज 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी हमें। 3 लाख रुपए यहाँ से लेस कर लिया। उसके बाद दूसरी वाली होती है हमारी 2 लाख रुपए पे 5%। लेकिन इनकी टोटल इनकम कितनी थी, अभी यहाँ पे पीछे ही देखे हैं। टोटल इनकम इनकी थी 4,29,250 रुपये। 4,29,250 में से मैंने 6,000 पहले घटा दिए। ठीक है, 6,000 निकाल लिए। उसके बाद 6,000 बाद 3 लाख रुपए की सीधे सीधे छूट मिल रही है इनको। इसको घटाने के बाद इनके पास बचेंगे सिर्फ ऑन नेक्स्ट के लिए इनके बचेंगे 1,23,250। इस पे ये 2 लाख रुपए की छूट मिलती थी। अब इनके पास उतना पैसा है ही नहीं 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए की छूट कहाँ से देंगे हम। जिस पे 2 लाख रुपए पे इनको 5% की छूट मिलती, इस पे 5%, तो इसका ये आ जाएगा। 5% निकालेंगे 6,163 रुपये। 6,163 आएगा। इसके बाद इनको मिलती आगे 5 लाख रुपए की छूट। अगर इनके पास, अगर इनकी इनकम और होती तो 5 लाख रुपए पे छूट मिलती इनके 20% की। उसके बाद जो बचती उस पर भी इनको 30% की छूट मिलती। इनके पास इसके आगे पैसा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करेंगे तो ये आएगा 7,363 आएगा। अब इसमें से हम रिबेट लेस करेंगे। रिबेट जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट में दिखाया था, ये फॉर्मेट भी इधर लिखा है रिबेट। यहाँ पे ये सब आने के बाद यहाँ पे ये भी बताया, जो अभी स्टार्टिंग में बताया बैलेंसिंग 30% तक, ये वाला रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इनको 1,250 रुपए की रिबेट मिलती है नॉर्मली, 1,250 की। लेकिन जहाँ पे लेस का खतरा हो जाए, जैसे यहाँ पे 7,363 रुपये है, तो 1,250, सॉरी 12,500 लिखा है, 1,250 बोल रहा है। इनको 12,500 की छूट मिलती है। तो अगर यहाँ से हम 7,363 में से 12,500 घटाएंगे तो इनको लेस हो जाएगा, कम होने का खतरा रहेगा।
इसलिए जब भी इससे कम रहे तो इसको इतना ही देंगे जितना रहेगा। छूट उससे ज़्यादा नहीं मिलती है जितना उनकी इनकम होती है। अब इनका इतना ही है 7,363 रुपये, तो उनके 7,363 रुपये की इनको डिडक्शन मिल गई, तो इनका आ गया 0। अब इसमें सरचार्ज क्या ऐड करें, अभी इसमें सरचार्ज यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 0 आ गया है। अब इसमें सरचार्ज ऐड करना था, अगर इनकी इनकम इससे क्रॉस करती 5 लाख से 10%। अभी इनके पास कुछ है ही नहीं। एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी है। अब इनके 0% पे क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो ये भी 0 पे 0 पे 4% लगेगा, तो 0 ही आएगा। इसके बाद ये सब कुछ है ही नहीं, इनका 0 है, तो इनकी नेट लाइबिलिटी होगी, नेट टैक्सेबल लाइबिलिटी, नेट टैक्सेबल लाइबिलिटी इनकी 0 होगी। तो यही आंसर होगा इतना। पहले हमें कंप्यूटेशन ऑफ, पहले हमें ये निकाल देना है टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद निकाल देनी है हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन है सिंपल सा, इसमें बहुत छोटे छोटे बेसिक रूल हैं। हमें टोटल इनकम निकालने आनी चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी निकालने आनी चाहिए, उसके पीछे भी सब कुछ छोटे छोटे छोटा छोटा रूल मालूम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ये तो सिर्फ देखा है हमने, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी निकाली है। इसके पहले वाले चैप्टर हमें टोटल इनकम सीखनी होगी। यहाँ पे पहले टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी। सवाल एकदम सिंपल सा है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।